सिर्फ और सिर्फ नाम लेने के लिए किसी संगठन का नाम उछाल देना, मुझे नहीं पता या शायद मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई बजरंग दल के द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां की हों या कुछ ऐसे असामाजिक कार्य किए गए हों जिसकी तुलना आप सीधा पीएफआई से करके आप बोल रहे हैं कि भाई वो बैन हो रहा है, हम इसको भी हम बैन करेंगे। जो मुख्यमंत्री प्रदेश को एकजुट नहीं रख पाए वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, वो हास्यास्पद लगता है। भाई यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहारियों को जाति में बांटने का काम किया और आज विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जरूर करनी चाहिए। भाई जब देश विदेशों में जब भारतीय फंसते हैं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री सूडान का भी मामला था, जिस तरीके से वहाँ से लाया गया, यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुई तो भारतीयों को लाया गया, ऐसे में बिहार की जिम्मेदारी बनती है, बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी ऐसे राज्य में जहाँ पे हालात ठीक नहीं है तो कम से कम बिहारियों की सुरक्षा का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर बयानों के तीर चला रहे हैं उनके नेता। और हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, उनसे जानते हैं कर्नाटक का चुनाव वाकई भारतीय राजनीति पर क्या असर डालने वाला है। चिराग जी, भाई देखिए, कहा जाता है कि हर चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, हर चुनाव के परिणाम अगले चुनाव पर असर डालेंगे। मैं ईमानदारी से अब तो कई सक्रिय चुनाव मैं खुद लड़ भी चुका हूं, पार्टी को लड़वा भी चुका हूं। इतना मैं जरूर कहता हूं कि हर चुनाव एक इंडिविजुअल चुनाव होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव का असर किसी दूसरे चुनाव पे पड़ता है या कोई भी चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है। लोकसभा से पहले कई बार हम लोगों ने देखा विभिन्न विधानसभाओं में जिन सरकारों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता, वो लोकसभा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर जाते हैं। बट हाँ, जहां तक रही बात कर्नाटक चुनाव की, मैं जरूर मानता हूं कि एक कड़ी टक्कर तो जरूर है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, एक को रिटेन करना है, दूसरा प्रयास कर रहे हैं कि वापस वो सत्ता में आए, तो एक कड़ी टक्कर तो जरूर है वहां पर। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली, बजरंग दल, इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई, चुनावी मुद्दे बने। आपको लगता है ये सही हुआ जो कुछ हुआ वहां पर? देखिए, मैं जात पात धर्म मजहब राजनीति में लाया जाए, मैं इसका पक्षधर मैं कभी नहीं रहा हूं। और मैं हमेशा मानता हूं कि मुद्दे जनता से जुड़े हुए ही होने चाहिए। बेरोजगारी आप लोगों के जैसे सर्वे में भी दिखाया जाता है, बेरोजगारी मुद्दा हो या भ्रष्टाचार मुद्दा हो, यही तमाम बातें राजनीतिक चुनाव में चर्चा का विषय होनी चाहिए। बट हाँ, किसी की आस्था को भी अगर ठेस पहुंचाई जाती है तो वो ठेस जरूर दिखती है। इस तरीके से और सिर्फ नाम लेने के लिए किसी संगठन का नाम उछाल देना, मुझे नहीं पता या शायद मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई बजरंग दल के द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां की हों या कुछ ऐसे असामाजिक कार्य किए गए हों जिसकी तुलना आप सीधा पीएफआई से करके आप बोल रहे हैं कि भाई वो बैन हो रहा है, हम इसको भी हम बैन करेंगे। ये लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इन तमाम बातों से मुझे लगता है परहेज किया जा सकता था। नीतीश कुमार जो है वो कल उड़ीसा जा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का भी उनका दौरा होने वाला है। लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर कवायद चल रही है। लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद ये चीजें रंग लाएंगी। जो मुख्यमंत्री प्रदेश को एकजुट नहीं रख पाए वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हैं, वो हास्यास्पद लगता है। भाई यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहारियों को जाति में बांटने का काम किया और आज विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, और आज ये गए हैं विपक्षी एकता का नारा देने। और जब ये विपक्षी एकता की भाई ये बात करते हैं तो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को साध रहे हैं ना। ये विपक्षी एकता की बात बिहारियों के लिए तो नहीं कर रहे, ये अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अर्जी ले लेके दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। और उसमें से कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहां पर बिहारियों को भी अपमानित किया गया। महाराष्ट्र में ये जा रहे हैं, कुछ ऐसे दलों के पास जा रहे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगे कि भाई इन्हीं लोगों ने बिहारियों के ऊपर लाठी चलाई, आज अपने स्वार्थ के लिए ये उससे भी ये समझौता करने ये जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी ये किसी दल के पास जाएं या किसी नेता से जाएं, मैं उन दल के नेता और उन दलों से भी मैं आग्रह करूंगा कि पूछिए तो एक बार मुख्यमंत्री जी से कि क्यों आपके बिहार के लोग इतनी भारी तादाद में हम लोग के प्रदेश में हैं, क्यों आपके बिहार में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि बिहारियों को अपना बिहार छोड़कर हमारे प्रदेश में आना पड़ रहा है। जिस भी प्रदेश में जाएं, उस प्रदेश के नेता, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उस दल के नेता हो, वो जरूर ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछे कि क्यों आपका प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद भी विकसित राज्य नहीं बन पाया। आज जितना ध्यान आप केंद्रित कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर, अगर इसका 10% भी ध्यान अगर इन्होंने केंद्रित किया होता बिहार के विकास को लेकर, तो पिछले 20 सालों में 2 दशक से लगभग ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सूरत कुछ और होती है। आपने प्रवासी बिहारियों की बात करी। मणिपुर में स्थिति खराब है, वहां पे जो हालात हैं, बिहार के बहुत सारे युवा फंसे हुए हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो शांति जरूर वहां पे बहाल होनी चाहिए। और ये आपके माध्यम से मैं अपील भी करता हूं मणिपुर की जनता से कि वहां पे
शांति बहाल हो। और जो भी इश्यूज हैं, मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं, मुझे लगता है कि चर्चा संवाद साधने से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि अपनी तरफ से पहल करके जितनी जल्द हो सके शांति वहां पे बहाल की। बिहारी युवा फंसे हुए, बिल्कुल, और उसकी चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जरूर करनी चाहिए। भाई, जब देश विदेशों में जब भारतीय फंसते हैं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, सूडान का भी मामला था, जिस तरीके से वहां से लाया गया, यूक्रेन में जब वॉर शुरू हुई थी, भारतीयों को लाया गया, ऐसे में बिहार की जिम्मेदारी बनती है, बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी ऐसे राज्य में जहां पे हालात ठीक नहीं है, तो कम से कम बिहारियों की सुरक्षा का वो ध्यान रखें। अभी कल परसों की ही एक घटना थी, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में बिहार से ही गए हुए 5 बच्चे वहां पे एक परिवार के थे, जो नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। आनन फानन में उनके शव को दफनाया गया, कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे, असामाजिक तत्वों के ऊपर उंगलियां उठी। ऐसे में जब बिहार सरकार खामोश होती है तो ये एक असुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है ऐसे बिहारियों में जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं। भाई, सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई नहीं हुई, पर एक बिहारी तो थे जो बिहार का नाम रोशन कर रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रवैया उस पूरे प्रकरण को लेकर एक उदासीन रवैया रहा, लंबे समय तक उन्होंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की जब तक परिवार के द्वारा उस पर दबाव नहीं डाला गया। तो ये तो ऐसे नाम हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम ऊंचा करने का काम किया। बट कई ऐसे आम बिहारी हैं जो दूसरे प्रदेशों में विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बिहार में सुविधाएं नहीं है। ऐसे में अगर आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी उन्हें नहीं देंगे, उनको अगर इस बात का आप एहसास नहीं दिलाएंगे कि भाई बिहार सरकार आपके साथ कठिनाई की परिस्थितियों में खड़ी है, तो फिर बिहारी जाएगा कहां? चलिए, चिराग पासवान बहुत बेबाकी से कहते हुए कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुद्दे चाहे बजरंगबली के उठे हुए या बजरंग दल के, आस्था पर चोट जो है वो कहीं से भी राजनीति के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।